मंदिर छोटा हो या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मंदिर में दिया जलाने से ही घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। छोटे से मंदिर को भी डेकोरेट और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं हमें चीज़ें खरीदनी पड़े। जो भी घर में चीज़ें हैं हम उन्हीं से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो मेरे मंदिर से शुरू होने वाली है। मैं अपने छोटे से मंदिर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए छोटे छोटे से जुगाड़ कर लेती हूँ। बहुत ही कम स्पेस में आप ज़्यादा सामान कैसे रख सकते हैं, और साथ ही में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बॉटल को आप रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कैसे किया है, मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरी जो मंदिर का ड्रॉर है वो उनकी जो गहराई है वो कम है, स्टोरेज कम है। मुझे बहुत सारा सामान रखना था। फ़िलहाल के लिए तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अभी मुझे इसे रीऑर्गेनाइज़ करना है और इसके लिए मेरे पे बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरे मंदिर में लाइट नहीं है, इसके लिए मैंने ये सिंगल मेरे पास लड़ी रखी थी, ये मैंने इस तरीके से लगा दी थी। लेकिन इस तरीके से लगाने के बाद मुझे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि जो नीचे मैंने लड़ी लगाई है ये ड्रॉर खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। बेसिकली मुझे अंदर लगानी है क्योंकि अंदर रोशनी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसे पीछे से लगाना शुरू करूँगी। इसमें छेद है लेकिन ये तार लड़ी इसमें से तो नहीं जाएगी, तो इसके लिए मैं कुछ और यहाँ लगाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैं ये लड़ी ऊपर से इसे 3 तरफ लगा लेती हूँ, क्योंकि इस तरह इसका जो डिज़ाइन है इसमें मुझे कुछ भी टक नहीं करना है। बस पीछे से लूँगी और यू टर्न लेके इसे फंसा दूँगी और फिर मैं इसे अंदर ले जाऊँगी। अंदर से लाके मैंने एक बीच में बल्ब स्टिक किया है और इसे दूसरी तरफ लाके भी स्टिक कर दिया है, और अंदर कॉर्नर में इस तरीके से मैंने टेप से स्टिक कर दिया है। अभी मैंने जो लास्ट सिरा है वो दूसरी तरफ भी स्टिक कर दिया है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कितना जो लड़ी जो कितनी बची हुई है जो मुझे बैकग्राउंड में पीछे लगानी है। तो मैं इसे बल्क में लगाने वाली हूँ। इस तरीके से राउंड करूँगी और 3 मैं लगाने वाली हूँ इस तरह से राउंड करके, 2 कॉर्नर में और 1 बीच में। तो इसलिए इसके लिए मैंने ये डबल टेप लगाया है, इससे ये बहुत ही इजीली स्टिक हो रहा था। क्योंकि मैं टेप भी लगाती है तो ये ज़्यादा दिन स्टे नहीं करता, तो इसलिए मैंने डबल टेप यूज़ किया और इस तरीके से मैंने लगा दिया। और इसके ऊपर मैंने ये ट्रांजी वाली टेप भी लगा दी है। बस मैंने सेम तरीके से ही इसी तरह से गुच्छा बना के और 3 स्टिक कर दिए, 3 गुच्छे बना के स्टिक कर दिए। एक बीच में लगा दिया है और एक मैंने कॉर्नर में बना दिया है। अब इसे लगा के जला के देखते हैं कि कितनी रोशनी हुई है और कितनी नहीं। मुझे लगता है ये वर्क करेगा, क्योंकि इस तरह से मैंने गुच्छा बना के लगाया है ना, तो एक गुच्छे में 3-4 बल्ब आ ही गए हैं, तो उससे अच्छी खासी रोशनी हो जाएगी। जी हाँ, ये वर्क कर रहा है और अच्छी खासी रोशनी हो गई है मेरे मंदिर में। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, और आप मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। अब आती है बारी मेरे ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसे खाली कर लिया है और उसके बाद इसे क्लीन कर लिया है। देखिए, पहले मैंने अखबार बिछाया था, इससे क्लीन अच्छे से हो जाता है। मतलब गंदा जो होता है वो न्यूज़पेपर पे ही रहता है और आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हो, ड्रॉर भी गंदी नहीं होती। इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे ना सभी के घरों में होते हैं, क्योंकि हम क्रीम, मॉइस्चराइज़र या पैक वगैरह तो यूज़ करते ही हैं। तो मेरे पास भी ये क्रीम के डब्बे छोटे बड़े सभी साइज़ के अवेलेबल थे, तो मैं ना कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। तो इनके जो स्टिकर लगा हुआ है ना, ये मैंने उतार लिया है। अब ना इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे और सुखा लेंगे, और उसके बाद ही इसमें सामान रखेंगे। मंदिर में इतना सारा सामान होता है और अमाउंट के हिसाब से कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, तो उस तरीके से आप छोटे डब्बे बड़े डब्बे सारे यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मैंने कपूर लिया है और कपूर पैकेट में था, तो कपूर को भी मैं डब्बी में करके रख दूँगी।
मंदिर में जैसे मैं इलायची रखती हूँ, लौंग रखती हूँ, कॉटन रखती हूँ, बत्तियाँ रखती हूँ। ये सूखी बत्तियाँ भी रखती हूँ। जब मैं ऑयल का दिया जलाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो घी की बत्तियाँ मैं अलग रखती हूँ, घी अलग डब्बे में रखती हूँ और सूखी बत्तियाँ अलग रखती हूँ, कॉटन अलग रखती हूँ। तो बहुत सारा सामान हो जाता है। ये अक्षत भी मैं रखती हूँ। चावल को मैं अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा में रखती हूँ, क्योंकि पूजा की जो चीज़ें हैं ना, मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मुझे पूजा में बैठे बैठे ही मिल जानी चाहिए। तो मैं इसलिए सारा सामान रखती हूँ। ये गूगल लोबान जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैं सब रखती हूँ। धूप बत्ती का पैकेट ये खुला हुआ है, इसे मुझे डब्बे में रखना है, तो इस डब्बे में नहीं आ रहा है, तो आप एडजस्टमेंट तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन डब्बों को बंद कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या रखा है। इसके लिए मैंने ये रेड मार्कर यूज़ किया है और ऊपर ढक्कन के ऊपर मैं लिख दूँगी जो मैंने इसके अंदर रखा है, तो ऊपर से देख के मुझे पता चल जाएगा। राइटिंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन समझ में तो सब आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने सब के ऊपर लिख दिया है कि इसमें मैंने क्या रखा है। अक्षत, मिश्री, रुई, बत्ती, धूप बत्ती, इलायची, लौंग, सब। बस अब बॉक्सेस को ड्रॉर में एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये ग्लेज़र्ड पेपर इसकी शेप का काट लिया है और इसे बिछा लिया है। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब इसमें सारा सामान मैं एडजस्ट कर लूँगी। ये दूसरी ड्रॉर में मैंने ये सारी कथा की बुक्स रखी हैं और ये जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो रखे हैं। कपड़ा रखा है जो दिया वगैरह हाथ या पोंछने के काम आता है वो। और इस तरीके से मैंने सारे डब्बे दूसरी ड्रॉर में एडजस्ट कर लिए हैं। ये डब्बा मैंने पहले से ही घी इसमें करके रखा था और एक डब्बे में बत्ती करके रखी थी, तो इस पे भी मैंने नाम लिख दिया है। और देखिए मेरा सारा सामान ना ड्रॉर में आ चुका है। जो एक्स्ट्रा पैकेट थे वो भी मैंने दूसरी ड्रॉर में रख दिए हैं। कितनी आसानी से मेरा सारा सामान इसमें आ गया। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो कर लीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी।